अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय अनुभवी व्यक्तित्व की यात्रा। लेखराज की करम लेखनी से लेखनी बद्ध हुए प्रजापिता ब्रह्मा। इतिहास व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक आईना होता है, लेकिन इतिहास रचने वाला हर पल हर क्षण अपने आप को संभालता है, संवारता है कि अगर मेरे एक भी कर्म ऐसा हुआ जिससे मेरे चरित्र पर दाग लगे, तो मेरा इतिहास, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ेंगी, उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा ही इतिहास जो अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है, लिखा किसी ने, जिन्होंने एक साधारण मानव से सृष्टि के निर्माणकर्ता तक की यात्रा 33 वर्षों में संपूर्णता के साथ संपन्न की। भक्ति रस के भाव वाले, मानवता के हितकारी, हीरो के पारखी दादा लखी ने लिखा एक ऐसा संस्मरण जो पूरी मानवता के सुख व समृद्धि के कई जन्मों का आधार बना। सृष्टि के प्रथम मानव की ऐसी उपाधि मिली, वो भी किससे, जो सृष्टि के नियंता परमात्मा है, ने उपाधिस्थ रूप से नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। ये वही ब्रह्मा हैं जिन्हें सृष्टि की रचना के लिए निमित्त समझा गया। रचनाकार की प्रथम रचना ने कर्म की एक ऐसी राह पकड़ी जिसकी कभी किसी से विस्मृत होगी नहीं। एक बार संकल्प किया तो रच दी सृष्टि। तो आओ सुने प्रजापिता ब्रह्मा जी के जीवन कहानी। सन 1876 एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। अल्प आयु में ही उस बच्चे ने अपने माँ बाप को खो दिया। उस बच्चे ने फिर संघर्ष करना शुरू किया और अपने व्यवसाय की शुरुआत की जब उनके पास कुछ भी नहीं था। देखते ही देखते बहुत कम समय में ही वो एक बहुत बड़े व्यापारी और प्रभावशाली हीरों के व्यापारी बने। बड़े बड़े शाही परिवार, ब्रिटेन, उदयपुर, नेपाल और अन्य देशों के धनाढ्य व्यक्ति उनके पास आते थे। वो एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान थे, तो उनका मान सम्मान, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर, सब करते थे। और वो लखी बाबू के नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 1936 जब उनकी आयु 60 वर्ष की थी, उनका व्यापार उच्च कोटि का चल रहा था। एक घटना जो बहुत आश्चर्यजनक थी उनके जीवन में घटित हुई। उन्हें बहुत सारे साक्षात्कार होने शुरू हुए और उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लगी। एक तरफ
उन्हें बहुत भयंकर विनाश का दृश्य नजर आया। दूसरी तरफ उन्हें एक नई सतयुगी सृष्टि दिखी। उन्हें परमात्मा संदेश मिलने लगा, जिसने उन्हें प्रेरित किया नया युग स्थापन करने के लिए। परमात्मा संदेश मिलते ही उन्होंने अपना व्यापार बंद कर दिया और अपने आप को संपूर्ण रीति इस अलौकिक कार्य में समर्पित किया। उन्होंने सत्संग की शुरुआत की। जो परमात्मा द्वारा उन्हें ज्ञान मिल रहा था वो दूसरों तक पहुंचाना शुरू किया। दिन प्रतिदिन इस सत्संग में लोगों की संख्या बढ़नी शुरू हुई और यह सत्संग ओम मंडली के नाम से प्रख्यात हुआ। इसी के चलते दादा को नाम दिया गया ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने एक कमेटी बनाई 8 कन्याओं की और अपनी चल अचल संपत्ति इस कमेटी को दान में दे दी। जब इस सत्संग के साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, तब कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। जो लोग सत्संग में आ रहे थे, उनके रिश्तेदारों के द्वारा बहुत विरोध हुआ। उनके परिवारों में जो भी ओम मंडली में जाते थे, उन्हें रोका जाने लगा। कुछ लोगों ने पिकेटिंग भी की, अर्थात आश्रम के बाहर धरने भी दिए। कई लोगों ने इन्हें जान से मारने की कोशिश भी की। कुछ लोगों ने तो लाखा भवन में आग लगा दी जहां सत्संग चलता था। पर कहते हैं, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे सारा जग बैरी होए। पर इन आक्रमणकारियों के कारण ये दिव्य यात्रा समाप्त नहीं हुई। 14 साल तक परमात्मा द्वारा एक आध्यात्मिक ट्रेनिंग दी जाने लगी 350 ब्रह्मवत्सों को। 1950 में ओम मंडली कराची से माउंट आबू राजस्थान में स्थानांतरित हुई। इस संस्था का नाम बदलकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। ब्रह्मा बाबा ने यह परमात्मा संदेश सभी बच्चों को जन जन तक पहुंचाने का प्रमाण दिया। साहसी महिलाएं अलग अलग शहरों में जाकर यह परमात्मा संदेश सुनाने लगी और फिर ये संदेश भारत से होते होते विदेशों में भी जा पहुंचा। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज के हजारों सेंटर्स 140 देशों में हैं। इस संस्था में ना किसी की जात पात को देखा जाता है, ना किसी के धर्म को, क्योंकि ये कार्य स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा कराया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस ज्ञान में आने के बाद अपना जीवन परिवर्तित किया है। आइए हम सभी भी परमात्मा की शरण में आएं।
और परमात्मा का हाथ थामकर अपने जीवन को सुखी बनाएं। अंत में ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को संपूर्ण बना लिया और अपना पार्थिव शरीर 18 जनवरी 1969 को छोड़ दिया। उसके बाद भी यह संस्था आज देशों विदेशों में फैल रही है। आइए हम सभी भी परमात्मा के साथ अपना एक संबंध जोड़ें, जो परमात्मा का कार्य चल रहा है उसमें सहयोगी बने। ओम शांति।